बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और मेरे अच्छे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खुश होंगे और खैरियत से होंगे और अपनी हिम्मत से इतनी शदीद गर्मी को बर्दाश्त कर रहे होंगे। दुआ करें मैं और आप मिलकर कि अल्लाह ताला इस शदीद गर्मी को अपनी रहमत की बारिशों से दूर कर दे। मैं हूँ सैयदा महर नज़ीमी, कलर थेरेपी के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तबीबा हूँ, कलर थेरेपिस्ट हूँ। इस मरतबा वीडियो लेट हो गई, इसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। और मैं कलर थेरेपी के ज़रिए आपको नॉलेज देती हूँ। आप ज़रूर मेरी वीडियोज़ को देखा करें, उसको लाइक शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरी बहुत हौसला अफजाई होगी कि मैं मज़ीद अच्छा काम करूँ, आपके लिए बहुत अच्छी और ट्रू किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं दूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मुझसे कोई गलती ना हो। अगर गलती हो जाए तो आप इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सही और ऑथेंटिक नॉलेज आप तक पहुँचाऊँ। चलें, सबसे पहले मैं आज की वीडियो का नाम बता दूँ, जिसमें मैंने इलाज बताया है कलर थेरेपी के साथ। वो बच्चों की एक बीमारी है जिसको डायरिया कहते हैं, असहाल कहते हैं और आम ज़ुबान में उसको लूज़ मोशन कहा जाता है। इस पर अभी तफसीली बात होगी। जिससे मैंने कहा कि शदीद गर्मी है, तो ये गर्मी का मौसम जो है ये ज़्यादातर बच्चों में डायरिया का सबब बनता है। क्योंकि जितनी शदीद गर्मी होती है, इस गर्मी के अंदर अगर हम अपने आप को पानी की हमारे अंदर कमी पैदा हो जाती है, रिहाइड्रेशन पैदा हो जाती है। अगर हम अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी की कमी पूरी करें और अपने जो हैं जितने भी हम ग़िज़ा लेते हैं इसको हाइजीन के मुताबिक हम इस्तेमाल करें, तो कभी भी हमें या हमारे बच्चों को ये मर्ज़ लाहक नहीं हो जाता। डायरिया जो है, इसमें बच्चे के अंदर पानी की कमी हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसको लूज़ मोशन आते हैं और पानी की कमी की वजह से बच्चा जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता सूखता जाता है, लाग़र हो जाता है। अगर ये मर्ज़ क्रॉनिक हो जाए और इसके ऊपर तवज्जो ना दी जाए तो खुदा ना ख़ास्ता जो बच्चे की मौत है वो भी वाक़ई हो जाती है। लिहाजा इस मर्ज़ को ईज़ी ना लें। जैसे इस बच्चे को ये मर्ज़ लाहक हो तो उसकी ट्रीटमेंट करवाएँ। अगर कलर थेरेपी से इलाज करवाएंगे तो बहुत जल्दी बच्चा जो है वो ठीक हो जाएगा। और आपको पता है कलर थेरेपी का इलाज जो है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत ईज़ी है, सस्ता है। इसलिए आप लोगों की खिदमत के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ। तो बच्चों का मर्ज़ है और अक्सर बड़ों को भी डायरिया हो जाता है, तो इसका मैं इलाज तो मैं बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं इसके असबाब बता देती हूँ। इसके असबाब में ये है कि छोटे बच्चों में ये वायरस है, कई किस्म के बैक्टीरिया हैं, जर्म्स हैं जो डायरिया का सबब बनते हैं। इसके अलावा आलूदा पानी या जो आलूदा खाना है या बच्चों की फीडर जो है वो गंदी हो, चूसनी, निपल वगैरह वो गंदी हो, उसमें जर्म्स लगे हुए हों। क्योंकि अक्सर ख़वातीन जो है या बच्चियां जो जिनका पहला बेबी होता है, वो मैंने वॉच किया है कि वो थोड़ी सुस्ती करती हैं। रात को सो रही हैं, बच्चे को भूख लगी है तो फीटर में अगर दूध बचा हुआ है तो वही फीटर उठाएंगी और बच्चों को पिला देंगी। ये चेक नहीं करेंगी कि आया दूध ख़राब हो गया है या फट गया है या उसमें स्मेल पैदा हो गई, क्योंकि आपको पता है दूध जो है बड़े जल्दी नाजुक होता है, बड़े जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसका भी ये सबब है कि जो गंदी फीडर होती है या ख़राब दूध होता है। अक्सर बच्चे जो हैं वो दांत निकालते हैं, तब भी उन्हें डायरिया का मर्ज़ लाहक हो जाता है या मौसम की तब्दीली से। इसके साथ साथ जो अक्सर बच्चे जो हैं थोड़े बड़े होते हैं, वो ज़मीन से कुछ उठाकर मुंह में डालते हैं, जिसकी वजह से जर्म्स उनके जो है वो पेट में चले जाते हैं और डायरिया का सबब बन जाता है। अब मैं इसकी अलामात बता देती हूँ। डायरिया की अलामात में ये है कि बच्चे को जो है पतले पानी की तरह मोशन आते हैं। बाज़ औक़ात पीले कलर का मोशन बच्चा करता है और बाज़ औक़ात हरे हरे कलर के जो हैं वो मोशन बच्चे को आने शुरू हो जाते हैं। पेट फूल जाता है, बच्चे को पेट में बहुत तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, मोशन कर के उसके रैशेस हो जाते हैं और बच्चे के अंदर पानी की कमी हो जाती है, बच्चा निढाल हो जाता है। डायरिया का जो मर्ज़ है उसका इलाज कलर थेरेपी से बताने से पहले मैं आपको चंद अनमोल बातें बताती हूँ। अनमोल बातें हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा होती हैं और हमारी ज़िंदगी में बहुत काम आती हैं, तो उन्हें सुनना भी चाहिए और उन पर अमल भी करना चाहिए। इंटरनेशनल रूहानी स्कॉलर और मेरे रूहानी उस्ताद ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं। वीडियो गेम के अंदर जो कुछ था वो बच्चे के जहन में नक्श हो जाता है, ख़यालात की शक्ल अख्तियार कर लेता है
और वालिदैन जो हैं वो बच्चों को मसरूफ़ रखने के लिए उनके हाथों में मोबाइल पकड़ा देते हैं कि बच्चा मसरूफ़ रहेगा, अपनी एक तरह से अपनी जान छुड़ाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोबाइल जो है वो छोटे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। उसकी बीनाई जो है वो मुतासिर होती है, और इसके साथ साथ बच्चा जो है वो मोबाइल से ऐसा वो चिपक जाता है कि वो उसको छोड़ने का नाम नहीं लेता। और क्योंकि बच्चे जो हैं वो अल्लाह ताला के बाग़ के फूल हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की कदर करें और उनकी अच्छी और बेहतरीन तरबियत करें, ताकि वो माशरे में एक अच्छे और नेक इंसान बन सकें। खीस और ग़िज़ा में बता देती हूँ। बच्चा अगर छोटा है तो कोशिश करें कि माँ अपना फ़ीड करवाए। अगर बच्चा बड़ा है, फ़ीडर लेता है, तो उसकी फ़ीडर को हर फ़ीड करवाने के बाद ज़रूर उसको जो है उसको बॉयल करें, फ़ीडर को अच्छी तरह से साफ़ करें और उसे मक्खियों से बचा कर रखें, उसे ढक कर रखें। दूध जो है वो जब भी बच्चे को दें, उसे अच्छी तरह से चेक करें कि वो दूध ख़राब तो नहीं हो गया, उसमें स्मेल तो नहीं आ गई है। और जो बच्चा थोड़ा बड़ा है, उसको अगर नरम ग़िज़ा देनी है तो नरम पतली खिचड़ी बना कर दें, दही दिया जा सकता है। बच्चे को ORS जो है मुसलसल इस्तेमाल करवाएं, ग्लूकोज़ दे सकते हैं, उसको इस तरह की चीज़ें दें। पानी जो है उसके जिस्म में जाना चाहिए, उसके अंदर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पानी की कमी ही की वजह से बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा लाग़र और कमज़ोर हो जाते हैं। उनकी ग़िज़ा का ख़ास ख़याल रखें। और जब बच्चा इस तरह का हो कि जो खाने पीने के काबिल हो, थोड़ा बड़ा बच्चा हो, तो उसकी ग़िज़ा का ख़याल रखें, उसको नरम ग़िज़ा दें ताकि वो आसानी से हज़म भी करे और उसके जिस्म में ताकत भी। अब मैं आपको डायरिया का जो मर्ज़ है उसका मैं इलाज कलर थेरेपी से बताती हूँ। इसमें आपने ज़र्द रंग का पानी बनाना है। वो किस तरह से बनाएंगे, आपने शीशे की एक ऐसी बॉटल लेनी है, उसके ऊपर ये ज़र्द रंग का सेलोफेन पेपर चढ़ा दें शीशा टेप से। अब आप स्टील के बर्तन में पानी उबालें, इसको ठंडा करें और इस बोतल की ये इतनी नेक, ये यहाँ तक आपने पानी भरना है, बाकी हिस्सा खाली रहे। इसके ऊपर प्लास्टिक का या जो कॉर्क होता है, बोतल में कॉर्क वगैरह लगते हैं, वो लगा के इसको बंद कर दें। अब इस बोतल को आपने लकड़ी के एक टुकड़े पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक धूप में रखना है 1 दिन, फिर आप इसको उठा लें। उसके बाद आपने कैसे इस्तेमाल करना है, आपने इस ज़र्द रंग का जो पानी हमने इस्तेमाल किया है, ज़र्द शौं का पानी, ये आपने बच्चे की उम्र के मुताबिक, छोटा बच्चा है तो उसको 1-1 चम्मच देना है, बड़ा बच्चा है तो उसको आपने 1 औंस जो पानी है 3 टाइम, दिन में 3 टाइम आपने इसको ये पानी पिलाना है। उसके आधे घंटे के बाद कुछ खाने पीने को दें। अगर बच्चे के मोशन में कभी कभार जैसा होता है कि खून आने लगता है, तो ये ज़र्द पानी पिलाने के 1 घंटे के बाद आपने ये आसमानी पानी बनाना है। इसी तरह शीशे की बोतल लेनी है, आसमानी पेपर चढ़ाना है और पानी से ज़रा उबाल के लकड़ी के टुकड़े पे रख कर आपने धूप में सारा दिन तैयार करना है। अगर खून आए तब आपने इस ज़र्द पानी के बाद ये आसमानी पानी 1 घंटे के बाद देना है। वही मिक़दार है, छोटे बच्चे को 1 या 2 स्पून और बड़े बच्चे को 1 औंस। ये आप 5 दिन तक करें। छठे दिन आपने इसी तरीके से नया पानी बनाना है और ये बच्चे को पिलाते रहें जब तक बच्चे का डायरिया का मर्ज़ ठीक ना हो जाए। कलर थेरेपी से ये मर्ज़ बड़े जल्दी जो है वो ठीक हो जाता है और बच्चे को कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। बहुत खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।